इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान है या पत्रकारों का कब्रिस्तान, पाकिस्तान है या सहाफियों का कातिल। पाकिस्तान में जो भी जर्नलिस्ट सेना, सरकार और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने लाता है, उसे दुनिया से अलविदा कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक हम लोग फ्री प्रेस इंडेक्स पर बात करते थे, ये बात करते थे कि वहाँ मीडिया को कितनी आज़ादी मिली हुई है, कुछ बोलने की आज़ादी है भी या नहीं है। लेकिन दोस्तों, जर्नलिस्ट तो तब बोलेगा ना जब उसके गले से आवाज़ निकलेगी। पाकिस्तान में तो पत्रकारों का गला घोंटा जा रहा है, उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक और सहाफी मारा गया, एक और जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई। इस जर्नलिस्ट का नाम था नसरुल्लाह गदानी। सिंधी न्यूज़पेपर आवामी आवाज के लिए काम करने वाले गदानी को मीरपुर मथेलू में कुछ दिनों पहले अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। पिछले साल जब सिंध के इलाके घोटकी के एक सहाफी हैं नसरुल्लाह गडानी, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो वो जो कमीशन है उसने गडानी साहब जो है उनको रेस्क्यू किया और गडानी साहब रहा हो गए। लेकिन आज वही गडानी साहब जो हैं, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज उन पर कातलाना हमला हुआ है, उनको 2 गोलियां मारी गई हैं। और अब क्योंकि कमीशन के जो चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो पता नहीं अब गडानी साहब जो हैं उनकी मदद कौन करेगा। कराची के अस्पताल में इलाज के दौरान गदानी ने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी पत्रकार के मर्डर की ये कोई पहली वारदात है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की हत्याओं का एक ऐसा लंबा और अंतहीन सिलसिला है जिसका कोई और छोर नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2024 के अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और पाकिस्तान में 5 जर्नलिस्ट की हत्या हो चुकी है। 21 मई को नॉर्थ वजीरिस्तान में इंडिपेंडेंट ऑनलाइन रिपोर्टर कामरान डावर को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। और ये तब हुआ जबकि कुछ दिनों पहले डावर ने खुद की जान को खतरा बताया था। 21 मई को डावर को गोली मारी गई थी, लेकिन उसके ठीक 5 दिन पहले यानी 16 मई को पाकिस्तानी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में एक और जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई थी। इस पत्रकार का नाम था मेहर अशफाक सियाल। अशफाक एक उर्दू मीडिया डेली खबरें में काम करते थे। इससे पहले 3 मई को खुजदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी मंगल को आईईडी ब्लास्ट में मार डाला गया था। यह मंगल की कार है। देखिए उस ब्लास्ट ने कार का क्या हाल किया था। उस हमले में मंगल के साथ साथ 3 और लोगों की जान चली गई थी, जबकि 5 घायल हो गए थे। मंगल की हत्या की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी और यूनेस्को ने भी इस हत्या पर सवाल उठाए थे। यूनेस्को की डायरेक्टर ऑड्रे अजोले ने कहा, मैं मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी मंगल की हत्या की निंदा करती हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का दिन पत्रकारिता के महत्व, सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्पित था। उस दिन दुखद रूप से उनकी हत्या कर दी गई। मैं अधिकारियों से इस हत्या की जांच करने और कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाने का आह्वान करती हूं। बावजूद इसके पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की टारगेट किलिंग बंद नहीं हुई है। मंगल के बाद ही अशफाक सियाल, कामरान डावर और नसरुल्लाह को भी गोली मार दी गई थी। लेकिन मंगल से पहले और भी कई जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया है। इनमें से एक नाम है जाम सगीर अहमद लार का। जाम सगीर पंजाब के खानपुर में रहते थे और वो डेली खबरें न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। 14 मार्च को 3 हमलावरों ने सगीर को गोली मार दी। इस हत्या का भी खूब विरोध हुआ, खूब बवाल मचा, लेकिन फिर सब शांत हो गए। इस साल 5 महीने में 5 पत्रकारों को पाकिस्तान में मार डाला जा चुका है। जाहिर है सहाफियों के सफाई की लिस्ट में और भी नाम होंगे। इसलिए पाकिस्तान के पत्रकारों को, वो पत्रकार जो आवाम का मुद्दा उठाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, हुक्मरानों और फोर्सेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन पर खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन की आज की हेडलाइन देखिए। लिखा है इंड्यूरिंग थ्रेट, यानी हमेशा बना रहने वाला खतरा या स्थायी खतरा। डॉन ने अपनी इस खबर में नसरुल्लाह गदानी, मेहर अशफाक सियाल, मोहम्मद सिद्दीकी मंगल और कामरान की हत्या का जिक्र किया है। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं 4 हत्याओं की वजह से डॉन इसे इतना बड़ा खतरा बता रहा है? जी नहीं। डॉन ने अपनी इस खबर में बताया है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। फ्रीडम नेटवर्क के हवाले से यह भी लिखा गया है कि मई 2023 से मार्च 2024 तक पाकिस्तान में जर्नलिस्ट पर होने वाले हमलों का 33% केवल सिंध में किया गया।
लेकिन ये भी पूरी खबर नहीं है दोस्तों। असल खबर तो आपके होश उड़ा देगी जब आप ये जानेंगे कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में कितने पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान गाजा पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर छाती पीट रहा है, लेकिन उसके अपने घर में क्या हो रहा है वो उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन दुनिया को नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना पाप है। पाकिस्तान में एक्चुअल जर्नलिज्म करना यानी मौत को दावत देने जैसा है। आप इसे डॉन की इस खबर से समझ सकते हैं। नवंबर 2023 में डॉन ने एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की थी। हेडिंग थी, पत्रकारिता कोई अपराध नहीं है। पाकिस्तान में पत्रकारों के हत्यारों को सजा से दी जाने वाली छूट की संस्कृति अपराध है। यानी ये रिपोर्ट सीधे सीधे बता रही है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की हत्या करने वालों को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। डॉन की एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। ये 20 जनवरी 2023 को छापी गई थी। हेडिंग पढ़िए जरा। सीनेट यानी पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान में 42 पत्रकारों की हत्या की गई। यह और किसी ने नहीं बल्कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बताया था। इसमें यह भी कहा गया था कि पंजाब में 15, सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्याओं का यह आंकड़ा किसी का भी कलेजा दहला देगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह किसी एक महीने या एक साल की बात नहीं है। पाकिस्तान में पत्रकारों के कत्ल का सिलसिला चलता आ रहा है। जो भी आवाज उठाएगा मारा जाएगा। अब देखिए, अगस्त 2023 में सुक्कूर में केटीएन न्यूज के एक जर्नलिस्ट जान मोहम्मद महार को गोली मार दी गई थी। डॉन ने 12 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट छापी थी कि उस साल यानी 2022 में 5 जर्नलिस्ट समेत 67 लोग मारे गए। ये 67 लोग कौन थे ये भी जान लीजिए। ये सभी मीडिया पर्सनल थे जो ड्यूटी के वक्त मार डाले गए। डॉन की ये रिपोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के डेटा पर आधारित थी। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 2021 में 47 जर्नलिस्ट मारे गए थे। पाकिस्तान जर्नलिस्ट के लिए कसाई खाना बन गया है। हर साल वहां कई पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। दुनिया की कई संस्थाएं और कई ऐसे फोरम्स हैं जो इसे लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ट्वीट 24 मई यानी कल का ही है। इसमें पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की टारगेट किलिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इस ट्वीट में नसरुल्लाह गदानी की हत्या का भी जिक्र है। एचआरसी पाकिस्तान ने सिंध गवर्नमेंट से पत्रकारों को सुरक्षा देने की मांग की है। लेकिन ऐसे ट्वीट्स या राइटअप का कोई मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या के मामले को उठा उठाकर थक गया है। यह रिपोर्ट साल 2015 की है। लिखा है स्टिल नो जस्टिस, यानी पत्रकारों की हत्या के मामले में अब तक इंसाफ नहीं दिया गया। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखिए, साल 2021 की है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इतने जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं, कईयों को अगवा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? अरे कैसे एक्शन लेगी जनाब, जब इन हमलों में उसका और उसकी सरपरस्त आर्मी का ही हाथ होगा। द गार्डियन की यह खबर 10 साल पहले की है। क्या लिखा है देखिए। लिखा है पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई पर पत्रकारों को किडनैप करने और उनकी हत्या करने के आरोप हैं। साल 2021 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट को उसके फ्लैट में घुसकर पीटा गया था। असद अली तूर ने आरोप लगाया था कि हमलावर आईएसआई के भेजे हुए थे। ऐसी ही कहानी ताहा सिद्दीकी की भी है। उनका आर्टिकल द वाशिंगटन पोस्ट ने 8 जनवरी 2019 को छापा था। हेडिंग थी, मैं वो जर्नलिस्ट हूं जो पाकिस्तान से भागकर आया हूं लेकिन अब भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। अपने आर्टिकल में ताहा ने बताया है कि 10 जनवरी 2018 को इस्लामाबाद में एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे पर उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत से वो बच गए। इसके बाद वो अपने परिवार समेत फ्रांस भाग गए। ताहा ने अपनी किडनैपिंग अटेम्प्ट के पीछे पाकिस्तानी आर्मी को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उन्हें लंबे समय से धमकी मिल रही थी कि एंटी आर्मी रिपोर्टिंग बंद कर दे। ताहा ने ऐसा नहीं किया और उन्हें अंजाम भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके भागने के बाद भी उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कुछ मत लिखो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। अब हाल ही में पीओके के शायर अहमद फराज की जो किडनैपिंग हुई है, उसके पीछे भी साफ तौर पर आईएसआई का हाथ है। फराज के परिवार ने भी आईएसआई पर ही आरोप लगाया है। इस मामले में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी को समन जारी कर दिया था। ऑर्डर दिया था कि फराज को फौरन पेश किया जाए।
तब सरकारी वकील ने कहा था कि शुक्रवार तक यानी 24 मई तक फराज को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया। देखिए, इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। पहली ये कि फराज को आईएसआई नहीं उठाया है, अगर नहीं तो वो ये कोर्ट में कैसे कहती कि शुक्रवार तक उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने पाकिस्तानी कोर्ट की कोई औकात नहीं। पाकिस्तानी कोर्ट ऑर्डर देते रह जाती है और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से काम करते जाते हैं। आपने इमरान रियाज खान वाला तो पूरा देखा ही हुआ किस्सा। यही नहीं, आपने अरशद शरीफ का नाम सुना है? अरशद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ में काम करते थे। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के करप्शन को लेकर कई प्रोग्राम्स किए, इसी वजह से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कर लिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। इसी वजह से अरशद पाकिस्तान से भागकर UAE चले गए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल ने UAE का ठीक उसी वक्त दौरा किया और उसके बाद अरशद को UAE छोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए। 10 अगस्त 2022 को अरशद शरीफ केन्या पहुंचे और 23 अगस्त को अरशद को केन्याई पुलिस ऑफिसर्स ने गोली मार दी। केन्या की पुलिस ने यह दावा किया कि उसने गलतफहमी में अरशद को गोली मारी, लेकिन अरशद के परिवार ने यह आरोप लगाया था कि उनकी हत्या ISI के इशारों पर की गई। अल जजीरा ने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें भी यह दावा किया गया था कि अरशद की हत्या एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो फराज जैसे पत्रकार, हजार पत्रकार अगवा किए जा चुके हैं और नसरुल्लाह, कामरान और अरशद जैसे सैकड़ों जर्नलिस्ट ठिकाने लगाए जा चुके हैं। यानी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी आर्मी और ISI के खिलाफ सोचने वाले पत्रकारों तक पर मौत हमेशा झपट्टा मारने के लिए तैयार है। यह है उस पाकिस्तान का हाल जो मजहब और कलमे के नाम पर बना है, जो इस्लाम के नाम पर बना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच जाए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।